एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यिनशाओ का घर दिखाते हैं और नाइट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर यूयू खाना बना रही थी। यिनशाओ पीछे से आता है और यूयू को पकड़ लेता है। यिनशाओ कहीं बाहर गया हुआ था। यूयू उसे वहाँ पर देखकर कहती है, आप तो बाहर गए थे ना, आप घर पर वापस कब आए? फिर यिनशाओ यूयू से बताता है, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। खाने की काफी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम क्या बना रही हो? फिर यूयू कहती है, थोड़ी देर में आपको खुद पता चल जाएगा, आप हाथ धोकर आ जाइए और मेरा बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। ये बात सुनकर यिनशाओ खुश होता है और सोचने लगता है, मेरे दिल में अचानक से शांति हो गई है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये पल अभी यहाँ पर ही रुक जाए। यूयू काफी अच्छी लड़की है और मुझे पता है कि मैं अपने पार्टनर के रूप में किसे चुन रहा हूँ। अब हमें दिखाते हैं खाना खाने के बाद यिनशाओ बर्तन साफ कर रहा है, मतलब यूयू की मदद कर रहा है। यूयू वहीं पर साइड में बैठी है और बोल रही है, अभी मैंने कुछ ज्यादा खाना खा लिया है और आजकल मैं कुछ ज्यादा ही खा रही हूँ, तो मुझे डर है कि मेरे कपड़े अब मुझे फिट नहीं आएंगे। मतलब यूयू वेडिंग ड्रेस के बारे में बोल रही थी। तो यिनशाओ कहता है, कोई बात नहीं, मैं उनको बोलता हूँ, वो तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस ले आएंगे। फिर यूयू थोड़ा चिढ़ जाती है और यिनशाओ से बोलने लगती है, तो आप पहले ही जानते थे कि मैं मोटी हो रही हूँ, फिर भी मुझे इतना खाना खिला रहे थे। तो यिनशाओ यूयू के पास बैठ जाता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर यूयू यिनशाओ से कहती है, आप यहाँ से चले जाइए। फिर यिनशाओ बोलता है, यूयू क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? फिर यिनशाओ यूयू को गुदगुदी करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नफरत करने की? यूयू जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, यिनशाओ रुक जाओ, आप मुझे जाने दो। फिर यिनशाओ बोलता है, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करने की हिम्मत करती हो? फिर यूयू कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और तभी यिनशाओ यूयू को एकदम से किस करने लगता है। यिनशाओ यूयू से कहता है, यूयू आई लव यू। अब हमें दिखाते हैं यिनशाओ और यूयू का वेडिंग डे। शहर में हर कोई जानता है यिनजी ग्रुप के चेयरमैन यिनये चैन सीके होटल में शादी करने वाला है। लोगों को पता चला यिनये चैन जिससे शादी करने वाला है वो कोई बड़े परिवार की लड़की नहीं है, बल्कि एक साधारण लड़की है। और ये बात सुनकर लोगों को काफी अफसोस हुआ और लोग आपस में बातें कर रहे हैं, क्या यिनये चैन को अपना सच्चा प्यार मिल गया है या फिर वो बस एक दिखावा कर रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि लोंगफेंग भी वहाँ पर आ जाता है और यिनये चैन को कांग्रेचुलेशंस बोलता है। उसके बाद लोंगफेंग यिनये चैन से ये भी कहता है, यिनये चैन क्या तुमने इस बारे में सोचा है अगर वो वापस आ गई तो? फिर यिनये चैन कहता है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके बारे में अच्छे से सोचा है। फिर लोंगफेंग कहता है, यिनये चैन आज तुम्हारी खुशी का दिन है, मुझे तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, ये बात तुम्हें परेशान करती है, फिर भी मैंने ये बोल दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि यान यान भी तुम्हें उसी तरह से पसंद करती है? अगर वो वापस आएगी और उसे पता चला कि आप शादीशुदा हैं तो उसे काफी तकलीफ होगी। क्या आप ये बात जानते हैं? यिनये चैन कहता है, मैं जानता हूँ ये सबसे कैसे निपटना है, तो तुम्हें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो लोंगफेंग कहता है, ये चैन क्या तुमने ये सब के बारे में ध्यान से सोचा है? फिर यिनये चैन कहता है, लिंगफेंग अब मैं इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद यहाँ पर वापस आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करके खुशी मिलेगी। उसके बाद लिंगफेंग वहाँ से चला जाता है। और पहले मैं इसको लोंगफेंग बोल रही थी लेकिन इसका नाम लिंगफेंग है। तो लिंगफेंग कहता है, मैंने अपने पुराने दोस्तों से बातचीत की, मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर लिंगफेंग वहाँ से चला जाता है। तभी यिनये चैन सोच रहा होता है क्या 3 साल से वो, तभी पीछे से आवाज आती है कि यूयू यिनये चैन को बुला रही है और वो आकर सीधा यिनये चैन के गले लग जाती है। फिर यिनये चैन यूयू से कहता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर भागकर क्यों आई हो? तो यूयू कहती है, मैं वेट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए जल्दी से आ गई। फिर कहती है, यिनये चैन क्या आज मैं सुंदर लग रही हूँ? मुझे पता है आज मुझे कमरे में वेट करना चाहिए था, लेकिन मैं वेट नहीं कर पाई क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती थी और ये पूछना चाहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यिनये चैन कहता है, सुंदर, आज तुम सचमुच काफी सुंदर लग रही हो। फिर यूयू यिनये चैन को गाल पर किस करती है और कहती है, यिनये चैन मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना कहकर यूयू वापस चली जाती है और पीछे से यिनये चैन सोच रहा होता है, आज मेरे साथ ये है, क्या ये पहले से बेहतर नहीं है? मतलब यिनये चैन ये सोच रहा था, पहले मेरे साथ कोई और था लेकिन आज मेरे साथ कोई और है, लेकिन ये पहले से बेहतर है। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि वापस रूम में आ जाती है और वो काफी एक्साइटेड होती है अपनी वेडिंग को लेकर। और वहीं पर यूयू की दोस्त शविन होती है जो कि यूयू से कहती है, यूयू तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? मैं अभी अभी टॉयलेट गई थी लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया? फिर यूयू शविन से कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस घबराई हुई हूँ और काफी टेंशन में हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर शविन यूयू को कहती है, तुम चिंता मत करो और बस ये सोचो कि रेड कारपेट की दूसरी तरफ यिनये चैन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर यूयू बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर शविन यूयू का हाथ पकड़ती है और कहती है, यूयू तुम काफी खुश लग रही हो। तो यूयू कहती है, हाँ मैं ये बात जानती हूँ। तभी बाहर से यिनये चैन के डैड की आवाज आती है और वो कहते हैं, यूयू क्या तुम तैयार हो गई हो, शादी स्टार्ट होने वाली है। फिर यूयू बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ, बस आ रही हूँ। अब हमें यिनये चैन दिखाते हैं जो कि यूयू का वेट कर रहा है और दूसरी तरफ यूयू कारपेट पर चलते हुए यिनये चैन के डैड के साथ वहाँ पर आ रही है।
यिनये चैन के डैड यूयू का हाथ यिनये चैन के हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं यिनये चैन मैं यूयू तुम्हें देता हूँ, इसका ख्याल रखना। तो यिनये चैन कहता है मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब हमें प्रिस्ट दिखाते हैं जो कि यूयू से कहता है मिस वू, क्या आप यिनये चैन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, आप दोनों की हालत कैसी भी हो, क्या आप जीवन के आखिर तक एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं? फिर यूयू कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद प्रिस्ट यिनये चैन से पूछता है यिनये चैन क्या आप मिस वू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, क्या तुम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी साथ में गुजार सकते हो? यिनये चैन कोई जवाब नहीं देता, वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी यिनये चैन के पास किसी का कॉल आता है और यिनये चैन अपने फोन को देखने लगता है। यिनये चैन के पास काफी कॉल आ रहे थे, एला और यिनये के, मतलब यिनये चैन की सेक्रेटरी। फोन को देखकर यिनये चैन सोचने लगता है चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन यिनये और एला मुझे इस टाइम पर फोन नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ गई? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।